ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानन्दाय परम गुरुम्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। आज गुरु महाराज की कृपा से श्रीमद् वेदांत भागवत का 12वें स्कंध का 8वां अध्याय ले रहे हैं। इस अध्याय में मार्कंडी जी की तपस्या और वर प्राप्ति का विवरण है। शौनक जी ने पूछा कि मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय चिरायु हैं, यानी अमर हैं। प्रलय काल में सारे लोक नष्ट होने पर भी वे बचे रहते हैं। उन्होंने अक्षय बट पत्र के दोने में भगवान बाल मुकुंद जी के दर्शन किए, परंतु ऐसा कैसे संभव है? वे तो हमारे ही वंश में इसी कल्प में उत्पन्न भृगुवंशी हैं। तब सूत जी ने कहा कि शौनक जी, मर्कंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए। वेदाध्ययन और तपस्या संपन्न होकर उनने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। शांत स्वभाव, जटाधारी, कमंडल, यज्ञोपवीत, मेखला, कृष्ण मृग चर्म, रुद्राक्ष माला, कुश यही पूंजी थी। आराधना कर मृत्यु पर विजय पाई। अविद्या के सारे क्लेशों को मिटाकर इंद्रियातीत परमात्मा के ध्यान में रहते थे। देखना, ध्यान देने वाली बात है। इंद्रियातीत परमात्मा इंद्रियों से अतीत है, वो इंद्रियों की पहुंच में नहीं होता। लोग उसे इंद्रिय की पहुंच में रखकर अपने जैसा जन्म मरण वाला, अपने जैसा हाड़ मास मलमूत्र का थैला समझते हैं। वो ऐसा नहीं है। अगर भगवान अवतार भी लेते हैं तो उनके अणु परमाणु वैसे नहीं होते जैसे आप लोगों के हैं। उनने महायोग के द्वारा इस तरह परमात्मा में जीते जीते 6 मनवंतर निकल गए, यानी 6 मनु बदल गए। आप तो जानते हैं कि 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। और 7वें में इंद्र घबराया और तपस्या में विघ्न डालने की हेतु उसने आश्रम पर गंधर्व अप्सराएं, काम, बसंत, मलयानिल, लोभ, मद को भेजा। 16वां श्लोक। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्प भद्रा नाम की नदी बहती है। उसके पास कामदेव के सखा बसंत ने माया फैलाई। अप्सराएं नाचने लगी, मृदंग आदि बजने लगे। काम ने पुष्प निर्मित धनुष से पंचमुख बाण चलाया। काम के पंचमुख हैं शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। शोषण सारा ज्ञान चेतना को सोख लेता है। दीपन कामोत्तेजना को दीपित करता है। सम्मोहन एकदम से मेस्मराइज कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है। तापन तपाने लग जाता है। उन्मादन यानी पागलपन सवार हो जाता है। सुंजिक स्थली अप्सरा अर्धनग्न थी, तभी कामदेव ने बाण मारा, परंतु जैसे असमर्थ अभागे पुरुष के सारे उद्योग विफल हो जाते हैं, वैसे ही अपरिमित तेजस्वी मार्कंडेय के तेज से ये सब जलने लगे। कामदेव जलने लगा, अप्सराएं जलने लगी, सब डर कर भाग गए। और मार्कंडेय जी ना तो विचलित हुए, ना उनको कोई अहम भाव आया,
महापुरुषों का जीवन ऐसा ही होता है। इंद्र विस्मित हो गया, इंद्र आश्चर्यचकित हो गया। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो बद्रिक आश्रम में रहते हैं। 32वां श्लोक। दोनों में एक का शरीर गोरे वर्ण का था और दूसरे का श्याम, नेत्र कमल के समान चतुर्भुज। पहले मृग चर्म और दूसरे ने छाल पहनी हुई थी और यज्ञोपवीत हाथ में कुश कमंडल दंड धारण किए थे। 33वां श्लोक। कमल गटे की माला और ऊंचे कद के पीत रंग की अंग क्रांति, उन्हें देख प्रेमाश्रु में भरकर मार्कंडेय जी ने लौट कर प्रणाम किया और गदगद वाणी में नमस्कार ही बोल पाए। 37वां श्लोक। आसन अर्ध चंदन धूपमाला के साथ पूजा कर स्तुति की। भगवान श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि आपकी प्रेरणा से ब्रह्मा, शिव तथा मेरे सहित संपूर्ण प्राणियों के प्राणों का संचार होता है। इंद्रियों में करने और जानने की शक्ति आपसे ही आती है। भक्तों के प्रेम में बंधे भगवान कल्याण हेतु अवतार लेकर भक्तों के तारणहार आप स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। जीवों के परम गुरु, सत्य ज्ञान स्वरूप, सब कुछ त्याग कर मैं आपके चरणों की शरण लेता हूं। हे शरणागत वत्सल प्रभो, गुणातीत, उत्पत्ति स्थिति लय के लीलाकारी, आपकी सगुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। पंचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध तत्व को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। भगवान आप अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व स्वरूप हैं, जगत के गुरु हैं, परम आराध्य हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। हे युगल स्वरूप नर और नारायण भगवान, आपको नमस्कार है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब मैं बद्रीनाथ हिमालय गया था, मैंने अपने आंखों से भगवान नारायण के पर्वत की चोटी पर दर्शन किए और उनकी जो ज्योति है वो मैंने मेरे साथ गए हुए 2 लोगों को दिखाई भी है, और वो लोग प्रमाण है कि उन्होंने पर्वत की चोटी पर वो दैत्याकार ज्योति देखी जब भगवान तपस्या करते हैं अविरल रूप से। तो भगवान, यद्यपि आप प्रत्येक जीव की वाणी आपके अधीन है और ये युगल स्वरूप नर नारायण भगवान, आपको नमस्कार है। और आप प्रत्येक जीव की इंद्रियां प्राणों हृदय में विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीव की इतनी बुद्धि मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं, वेद ज्ञान के प्रवर्तक आप ही हैं, आत्म साक्षात्कार के दाता प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान घन साक्षात ब्रह्म हैं। मैं आपके पावन चरणों की वंदना करता हूं। जब भगवान की वंदना की तो भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, ये 9वें अध्याय का विषय है। सामान्य महर्षि शिरोमणि, तुम सामान्य महर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता यानी हटकर शांत होकर तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। दूसरा श्लोक। तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की अडिगता देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूं, इसलिए तुम्हें जो चाहिए अविष्ट वर मांग लो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे देव देवेश, शरणागत वैहारी, हे अच्युत, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहारी स्वरूप का दर्शन कराया। मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, जिससे मोहित होकर सभी लोक लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेदभाव देखने को लग जाते हैं। इस प्रकार वरदान देकर भगवान चले गए। एक दिन संध्या के समय
पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी जब उपासना कर रहे थे तो जोर की आंधी चली, बिजली, भयानक वर्षा और जल प्रलय हो गया। पूरे लोक पानी में डूबने लगे। मार्कंडेय जी भी उसी पल के उस अंधकार में बेहोश हो गए। व्याकुल होकर सैकड़ों, हजारों नहीं करोड़ों वर्ष बीत गए। प्रलय के जल में एक बार बहते बहते टीले पर बरगद का एक वृक्ष देखा। ईशान कोण पर पत्तों का दोना सा बन गया था। वहां एक नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था। शिशु मरकत मणि के समान सांवला था। उसका एक चरण कमल अंगूठा मुंह में चूस रहा था। मार्कंडेय जी की सारी थकान उनके दर्शन को करके चली गई और मार्कंडेय जी को बड़ी शांति महसूस हुई। यह कौन है? उस शिशु से बात पूछने को मार्कंडेय जी उसके सामने सरके और जैसे ही मार्कंडेय जी उसके सामने सरके तो क्या होता है कि मार्कंडेय जी जो हैं उसकी श्वास के साथ, शिशु की श्वास के साथ और उनके शिशु के पेट में चले गए। एक मच्छर के समान घुस गए और पेट में उन्होंने प्रलय के पहले जैसी सारी सृष्टि वैसी की वैसी देखी। सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, हिमालय, नदियां, अपना आश्रम, ऋषि, मुनि, ग्राम, नगर, सारा विश्व उन्होंने उस शिशु के पेट में देखा। और विश्व दर्शन के बाद जब बाहर आए तो फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर गए। फिर टीले पर बरगद के पत्तों के दोने में सोए हुए शिशु को देखा और शिशु ने प्रेम पूर्वक मुस्काकर मार्कंडेय का आलिंगन किया। और मार्कंडेय का जब आलिंगन किया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उसी डाली के साथ बरगद का वृक्ष, टीला और प्रलय सब कुछ लीन हो गया, समाप्त हो गया। और मार्कंडेय ने देखा हुए तो पहले के समान अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। ये जो है भगवान की माया दिखाई। तब मार्कंडेय जी बोलते हैं कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान मार्कंडेय जी ने मन ही मन भगवान बाल मुकुंद जी की प्रार्थना की। आपको ये जो है बाल मुकुंदी स्त्रोत में पूरा का पूरा स्त्रोत मिल जाएगा। इस स्त्रोत में करीब 8 पद हैं। इसका अंतिम पद है आलोक्य मातुर मुख मादरेण स्तन्यम पिबंतम सहसीरोक्षम सच्चिन्मयं देवमनंत रूपम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। अब मार्कंडेय को भगवान शंकर का वरदान, एक छोटी सी कथा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मार्कंडेय समझ गए कि माया से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है। और भगवान की शरण का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार। अपने अंदर विराजे परमात्मा जो आत्मा के रूप में मौजूद है उसको जानना ध्यान के माध्यम से, यही भगवान का साक्षात्कार है, यही एकमात्र उपाय है। उन्हीं की शरण में स्थित हो गए मार्कंडेय जी और भगवान की माया प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, इस बात को समझ गए। मार्कंडेय जी शरणागति की भावना से तन्मय हो रहे थे। उस समय भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ नंदी के साथ आकाश मार्ग से विचलित होते हुए निकले। मां भगवती ने मार्कंडेय को ध्यान की अवस्था में देखा तो भगवान से अनुरोध किया कि इसे तपस्या का प्रत्यक्ष फल दे दीजिए, कुछ वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्मर्षि हैं, लोक अथवा लोक की कोई भी वस्तु ये नहीं चाहते हैं, इनको किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, इनके मन में कभी भी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। कारण यह कि इन्हें घट घट में दासी भगवान
अविनाशी भगवान के चरण कमलों की परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। छठा श्लोक, मैं भी इनसे बात करूंगा क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़ा लाभ यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो जाए। सूत जी बोले, हे सोनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक, सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। देखना, ध्यान देना, क्या कह रहे हैं। भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक तो ठीक है, लेकिन सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, अंतर्यामी प्रभु है। यानी वही आत्मा जो शिव है, वही आत्मा विष्णु है। लेकिन लोगों ने इसका अपनी बुद्धि के कारण भेद कर लिया। ये जगत में एक ही परमात्मा है, सच्चिदानंद। वही विष्णु के रूप में प्रकट होता है, वही ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है, और वही शिव के रूप में प्रकट होता है। इसलिए जगत के समस्त संतों के एकमात्र आश्रय और आदर्श हैं कौन? भगवान शंकर। मार्कंडेय जी तो गहन ध्यान अवस्था में थे, शंकर जी का आगमन नहीं जान पाए। भगवान भी उनकी अवस्था को जानकर वायु अवकाश के स्थान में अपनी योग माया से मार्कंडेय जी के हृदय आकाश में प्रवेश कर गए, घुस गए 10 वर्ष। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो शंकर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो शंकर जी के सिर पर बिजली के समान पीली पीली जटाएं, 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं हैं, लंबा तिरंगा शरीर है और उदीयमान सूर्य के समान चमकीला और तेजस्वी है। 11वां श्लोक, शरीर पर बाघंबर धारण किया, हाथों में त्रिशूल है, खटवांग ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार, धनुष लिए है। मार्कंडेय विस्मित हो गए। वृत्तियों का उदय हो जाने से समाधि टूट गई, क्योंकि समाधि तो तब होती है जब कोई वृत्ति नहीं होती है। निवृत्ति में समाधि होती है और वृत्ति में जगत होता है। तो आंखें खोली तो देखा कि त्रिलोक सदगुरु भगवान शंकर पार्वती जी गणों के साथ वहां पर हैं। देख लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, आप बात न करना, रिकॉर्डिंग आ जाएगा। गणों के साथ हैं, चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया, स्वागत किया। आसन, पाद्य, अर्ध, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि से भगवान का, भगवती माँ का और उनके गणों की पूजा की और बोले, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं। सूत जी बोले, भगवान उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अमृत तत्व ही देते हैं, जो इच्छा हो मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, शांत चित्त होते हैं और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ बैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उनके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता वे हमारे अनन्य प्रेमी और भक्त होते हैं। मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं विष्णु और उनकी वो अनन्य प्रेमी और भक्त होते हैं हमारे तीनों के। मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु भी उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ब्राह्मणों की। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में और ब्रह्मा में, अपने में, सब जीवों में अनुमान भी भेद न करके सदा सर्वदा सर्वत्र एक ही रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। भगवान शंकर का वचन है ये। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि सदा सर्वदा सर्वत्र सभी प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर तो चींटी तक एक ही आत्मा है। ये 22वां श्लोक है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते,
केवल जड़ मूर्ति ही देवता नहीं होती। देखो इन्होंने खंडन किया है, क्योंकि वे तीर्थ और देवता तो बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु आप लोग तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। दैवीश्वस लोग, हम लोग तो ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारा वेद ज्ञानमय शरीर को धारण करते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, बड़े बड़े पापी और अंत्यज भी आप जैसे महापुरुषों के चरित्र और श्रवण और दर्शन से शुद्ध हो जाते हैं, तब संभाषण और सहवास आदि शुद्धता का क्या कहना। भगवान शंकर तारीफ कर रहे हैं मार्कंडेय जी की। तब मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यही लीला है कि सभी प्राणियों की समझ से परे है, जगत के स्वामी होकर भी जीवों की वंदना कर रहे हैं। भगवान आप स्तुति करते हैं हमारे जैसों की। जैसे जादूगर खेलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे आप भी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति करते हैं। तो इस कर्म के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। 30वां श्लोक, आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की रचना की है, और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान आप प्रतीत होते हो। इन्हीं कर्तापन एक भ्रम है, न हम करता है न हम भोगता है, हम तो केवल साक्षी है जगत में। आप त्रिगुणों से परे आपकी आत्मा के रूप में स्थित है, और समस्त ज्ञान के मूल हैं आप, क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं भगवान। मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगता हूं। वरदान यह है कि भगवान में और उनके शरणागत भक्तों में, आप में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। मार्कंडेय जी ने ऐसा वरदान मांगा। तब भगवान ने भगवती पार्वती से कहा कि देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये कोई वरदान की आशा नहीं रखते हैं। तब भगवान ने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही कि महर्षि जाओ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी और इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहेगी, और कल्प पर्यंत यानी 1000 चौकड़ी युग, जब 4000 वर्ष बीत जाएंगे और 14 मनु बदल जाएंगे, 14 मनवंतर चले जाएंगे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश इस जगत में फैला रहेगा। तुम अजर और अमर और अविनाशी हो जाओ। भगवान ने वरदान दिया। 36वां श्लोक, ब्राह्मण तुम्हारा ब्रह्म तेज तो अक्षण्य रहेगा ही रहेगा। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान वैराग्य युक्त स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाए। तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान की कृपा से मार्कंडेय पुराण की रचना हुई। फिर मार्कंडेय के नाम पर पुराण की रचना हुई। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे अनन्य प्रेमी और भक्त शिरोमणि आज भी इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, और जो उन्हें प्रेम से याद करता है और वो उनको जरूर मदद करते हैं। इसलिए कहा है कि मार्कंडेय अजर हैं, अमर हैं। अश्वस्थामा बलिर्वैश्यो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीवना। ये 7 तो चिरजीवन है, चिरजीवी हैं, लेकिन मार्कंडेय है ये अमर है। नारद ये अमर है, हनुमान जी अमर हैं। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि, वो अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, और ये अगर सच्चे भक्त होते हैं तो उन पर अवश्य कृपा करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारका नाथ की जय। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। भगवान की कृपा से ये श्रीमद् वेदांत भागवत का 10वां अध्याय पूरा हुआ। 12वें स्कंद का पुस्तक भगवान ने उनकी प्रेरणा से मेरे हाथ से लिखाई है। ये भागवत के वेदांत का सार है, जिसको पंडित पुजारी लोग बताते नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसा ऐंठना है गरीब भोले भाले प्रेमी भक्तों से। हमको किसी से पैसा कौड़ी दान दक्षिणा नहीं चाहिए। हम तो भगवान के ज्ञान का प्रचार करने के लिए हमारा शरीर धारण किया। भगवान ऐसी पवित्रता मृत्यु पर्यंत बना कर रखे, यही कामना सभी भक्तों को। आशीर्वाद शिव।